चूँकि इस वक्त कई आशिकान रसूल हमारी ये महफिल लाइव भी देख रहे हैं, तो चले उन तक भी पैगाम पहुंच जाएगा, आप लोगों तक भी पैगाम पहुंच जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने चंद माह पहले अपने इसी हैदर रोड दाता नगर में मस्जिद की तामीरात का आगाज़ किया और वो तामीरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ उन तामीरात के लिए कोशिशें की गई। आप सबकी दुआओं से, जो देखने सुनने वाले हैं, आपकी भी, अहले इलाका की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद अब तामीर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसकी फिनिशिंग का काम हो रहा है, तो नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ हम इसके लिए भरपूर अपना हिस्सा मिलाएंगे। चले मैं नियत कर लेता हूँ इंशाअल्लाह कि आज की जो महफिल का हमारा जो लंगर है वो मैं अपना मस्जिद को पेश कर देता हूँ, ठीक है। और उस्मान भाई, आबिद भाई और ये जो सेठ साहब हमारे हैं, नदीम भाई, जितने इन्होंने लंगर जेब में अभी तक रखा हुआ है, जो अभी तक नहीं लेकर आए, अब वो भी निकाल कर वो भी मस्जिद में डालेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है। मैंने भी अपना पेश कर दिया, ये पेश करेंगे। अब आप लोगों ने भी अपना हिस्सा मिलाना है। ऊपर इस्लामी बहनें मौजूद हैं, ऐसा ही, उन तक भी आवाज़ मेरी जा रही होगी। आप सबसे गुजारिश है कि आपके घरों में जो मर्द हजरात हैं, आप उनका जहन बनाएं और उनको कहें, रोज़ पूछा करें कि मस्जिद का काम कितना हो गया, मस्जिद में कोई काम की हाजत है, वो हमारा हिस्सा शामिल हो सकता है कि नहीं। तो आप इस्लामी बहनें भी अपनी घर वालों को जहन दिलाकर अपना हिस्सा भी शामिल करें और उनका हिस्सा भी शामिल करें। वाह वाह, ये नईम भाई ने लंगर रखा हुआ था मुझे देने के लिए शायद, अच्छा ये वहां से उठाया, अच्छा आपने पढ़ी ना, वाह वाह वाह, ये नईम भाई ने अपना लंगर पेश कर। अच्छा ये मैं ये देख लूँ, ये मैं ऐसा ना हो कि कोई बंदा मजबूर कहे कि यार इन्होंने ऐलान कर दे मैंने भी देना है। मैंने इसलिए नियत नहीं, ऐलान नहीं किया कि बाकी नातखां भी अपना हिस्सा दे दें, ठीक है। तो ये हमारे उबैद भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये बस मुझे नहीं करना चाहिए था। चलें, बहरहाल हो गया, हिस्सा हमारा शामिल हो गया। तो आप लोगों ने भी अपना हिस्सा शामिल करना है कि नहीं? कदू करोगे? हाथों हाथ है कोई बंदा जिसके जेब में 5-10 रुपए पड़े हों? 5-10 रुपए। मैंने कई बार आपको किया कि जो बंदा कहता है ना मेरे पास खाने के लिए नहीं है, नौकरी नहीं है, वो बंदा ज्यादा सदका किया करे। ये तैयब भाई ने पेश कर दी, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सारा सवाब मुझे मिलेगा इंशाअल्लाह। ये जितने दे रहे हैं सब में मेरा हिस्सा शामिल है। पता है कि रिवायात में आता है कि नेकी की दावत देने वाला वो नेकी करने वाले की तरह है, ऐसा ही हुजूर। तो मैंने आप सबको दावत दी, अब ये जितने पैसे जमा होंगे इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिस्सा शामिल होगा। तो आप बढ़ चढ़कर हिस्सा दें ताकि मेरा हिस्सा ज्यादा हो जाए। तकरीबन अभी भी हमारा 20 से 25 लाख का जो काम है वो रहता है। आप लोग कहेंगे 20-25 कितने लेके आई है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि लग कितना गया है। 70 लाख के करीब लग चुका है। कितना? ये किन्होंने किया? हम लोगों ने किया, आपने किया। तो ये इसी तरह होगा, जब हिम्मत और जज्बा हो तो ये काम हो जाता है। तो नियत करें कि इंशाल्लाह आप तमाम अहबाब अपना हिस्सा इसमें शामिल करेंगे। जब जोरदार नारा लगाए ना, अच्छा मुझे वो लग रहा है अभी मजीद उठ के आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा माइक पे रहूं। ये हमारे कमेटी वाले कर्जे में, लेकिन इनको कर्जे की टेंशन नहीं है। ये सिर्फ आपको जज्बा दिलाने के लिए बार बार कहते हैं कि कर्जा हम पर आ गया है, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जज्बे के साथ लगे हुए हैं कि चंदा खत्म हो गया फिर भी हमने काम जारी रखा हुआ है, रोका नहीं है। तो हम सब ने हिस्सा मिलाना है। अगर जिसकी जेब खाली है तो वो अफसोस करे इस वक्त, अल्लाह मेरी जेब में पैसे ही कोई नहीं, अफसोस करे। मालिक इतनी बड़ी जो क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, बोलते हैं मौका, मैंने जाया कर दिया, मेरे जेब में पैसे ही नहीं थे। अल्लाह अकबर। ये दुख जो है ना, ये दुख कि मेरे जेब में पैसे नहीं है, मालिक काश मेरे पास होते मैं दे देता, ये सबसे बड़ा सदका है।
ये कबूलियत के करीब होता है। जब बंदे को दुख हो, अल्लाह मेरे को पैसे कोई नहीं, मालिक काश मेरे को पैसे होंगे मैं मस्जिद ही दे देना, ये कबूल हो गया तो बेड़ा पार है। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का गालिबन वो शख्स था कि जो गया गुजरा एक जगह से, देखा कहत साली का दौर है, लोग भूख से मर रहे हैं। उसने देखा एक ढेर नजर आया उसको, उसने कहा काश ये कोई खाने की चीज होती मेरी, तो मैं लोगों को तकसीम कर देता अल्लाह की रिजा के लिए। तकसीम किया नहीं, दिया नहीं उसने कुछ भी, लेकिन दिल में तड़प है, काश मेरे पास होता तो मैं दे देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इसको खुशखबरी सुना दो कि इतना सदका करना मैंने इसके लिए लिख दिया। बोले ना सुभान अल्लाह। तो यकीन माने आपकी जेब में पैसे ना हो या पैसे कम पड़ रहे हो, सदका दे दिया करें, क्योंकि एक के बदले 10 हैं, एक के बदले। यकीन पुख्ता होना चाहिए, यकीन। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में आपने कुछ चीज सदका की, तो थोड़ी देर बाद वही चीज कोई बंदा लेकर आया, लेकिन उसकी तादाद कम थी। अंडे, मुख्तलिफ रिवायतें, मुख्तलिफ वाक़यात हैं, वो कम थी। तो आपने फरमाया ये नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि मैंने जो दी थी ना उसके बदले में मुझे 10 गुना मिलना था, ये 10 गुना नहीं है। थोड़ी देर हुई तो दूसरी परात आ गई जिसमें 10 गुना पूरा था। तो अल्लाह वालों का ईमान, यकीन इस कदर पुख्ता होता था कि पास कुछ नहीं है फिर भी दे दें। और ये तो मस्जिद को दे रहे ना, किसी बंदे को दे रहे हो तो बंदा बोले यार तुम पता नहीं जाके क्या कर देगा, जाया कर देगा, ये तो रब का घर है। तो नियत करें देंगे, जो अभी दे चुका वो भी देगा, और जिसने नहीं दिया वो और से और देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आप सबको बरकत अता फरमाए। नमाजियों के लिए सर्दी है, ठंड है, तो ठंड में आप लोगों ने अपने नमाजियों को नहीं, अपने नमाजियों नहीं, अपने लिए खिड़कियां लगवानी है। किसके लिए? क्योंकि हम सब ने भी नियत की है ना, ठीक है। मस्जिद आबाद करेंगे, अल्लाह करे मैं भी हो जाऊं शामिल आपके साथ। दुआ करें ना, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नदीम भाई माशाल्लाह ये सारा काम देख रहे हैं, अल्लाह करीम इनको सेहत आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। जी अल्लाह।